आज मैं जिस एफर्टलेस मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, ये एफर्टलेस मेडिटेशन मतलब जिसमें कोई एफर्ट नहीं है, जिसमें कोई प्रयास नहीं है। ये एक ऐसी मेडिटेशन, जितनी भी मेडिटेशन है, चाहे कितनी भी मेडिटेशन है, चाहे वो मंत्रा मेडिटेशन हो गई, चाहे वो विपस्सना मेडिटेशन हो गई, चाहे वो साउंड मेडिटेशन हो गई, चाहे वो आपकी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो गई, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिटेशन, सभी मेडिटेशन का गोल यही है, शून्य होना और एफर्टलेस हो जाना। तो क्या आप तैयार हैं इस मेडिटेशन के लिए? क्या आप एक्चुअल में इस मेडिटेशन को जानना चाहते हैं? और ये वीडियो इनफ है, लिटरली दिस वीडियो इज इनफ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज इनफ, मोर देन इनफ। और इट्स अ डिवाइन कॉल। इट्स ब्रह्मांड का एल्गोरिदम, यूनिवर्स का एल्गोरिदम ही कुछ ऐसा है कि वीडियो भी उन्हीं लोगों तक पहुंच पाएगा जो लोग एक्चुअल में फाइनल टच के तलाश में हैं, जो लोग एक्चुअल में ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल और रियल मेडिटेशन क्या है। ध्यान रखना, मेडिटेशन वो नहीं होती जो आप बैठकर आंख बंद करके पोस्चर में कर रहे हो। मेडिटेशन जो हर वक्त चल रही है, जो हर वक्त हो रही है, एक साइलेंस विच इज हैपनिंग राइट नाउ, ईच मोमेंट, हर एक मोमेंट। मेडिटेशन वो नहीं होती जो आप बस 1 घंटा कर लिया, आधा घंटा कर लिया। नो, दिस इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब जो हमेशा हर वक्त आपके साथ रहे। आप जाग रहे हैं, आप सो रहे हैं, इट मीन्स एक्चुअल मेडिटेशन। दिस इज एक्चुअल मेडिटेशन। और इसी मेडिटेशन की मैं बात कर रहा हूं आपसे। यही है रियल मेडिटेशन। देखो, मेडिटेशन कभी आप कर नहीं सकते, है ना, कि आप कर लोगे, आपका ध्यान लग जाएगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। मेडिटेशन तो अनइनवाइटेड है। वो तब आती है जब आप अपने सारे एफर्ट्स गिरा देते हो। मतलब जब आप पूरी तरह से शून्य और अज्ञात हो जाते हो, जब आप वन हो जाते हो हर एक चीज से, कोई डिफरेंस नहीं रहता। जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में, दृष्टा और दृश्य में कोई डिफरेंस नहीं रहता। जब सब कुछ वन हो जाए, एक हो जाए, यानी कि जब सारी फॉर्म और नेम खत्म हो जाए और आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस और बाकी सभी चीजें बिकम वन, जब सब एक हो जाए, देन दिस इज एक्चुअल मेडिटेशन। तो भाई करना क्या है? हाउ इट वर्क्स, ये होती कैसे? फिर वही बात आ गई, करना क्या है? करना मतलब क्या? कौन कर रहा है? तुम्हारा ईगो, तुम्हारा एफर्ट। तुम्हारा करना तो एफर्ट हो गया। हु इज डूइंग? योर थॉट इज डूइंग। तुम्हारा विचार कर रहा है और ये अहंकार है कि तुम कर रहे हो। यू आर मेडिटेटिंग। नो, यू आर नॉट मेडिटेटिंग। ध्यान आपको चुनता है, मेडिटेशन आपको चुनती है। जब आप सेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं, जब आप प्रकृति से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जब आप सच बोलना शुरू हो जाते हैं, जब आपके अंदर एक करुणा, एक कंपैशन, प्रेम जागने लगता है, जब आपके अंदर से वायलेंस खत्म हो जाता है, जब आप फ्रीडम चाहते हैं, देन इट कम्स ऑन इट्स ओन, विदाउट मेथड, विदाउट टेक्निक। कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि लोग बोलते हैं करना क्या है? अगर आप कुछ नहीं कर रहे तब भी करना चल रहा है, थॉट चल रहे हैं, बॉडी में ब्लड बह रहा है, डाइजेशन हो रहा है, यू आर नॉट डूइंग, इट्स इनवॉलेंट्री, है ना, अनैच्छिक। आपकी पलकें झपक रही हैं। आपने क्या जन्म लेने के लिए कुछ किया था? क्या आपको मरने के लिए, डेथ, क्या आपके लिए उसको कुछ करना पड़ेगा? नो। सी द मूवमेंट ऑफ लाइफ। हम इसी चीज को नहीं समझ पाते कि लाइफ की मूवमेंट क्या है, जीवन की गति क्या है। हम इस प्रोसेस में बस
जब हमारा जन्म हुआ हमने अपने सेंस ऑर्गन से हमने कुछ जाना, हम कंडीशनड हो गए, प्रोग्राम्ड हो गए और हमने सोचने लगे हम ये कि हम सब कुछ जान रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है। हम सेंटर बन जाते हैं और यही सेंटर हम फिर ध्यान में भी लेने स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम सेंटर बन जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं। पकड़ना, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट पकड़ना, मेडिटेशन अबाउट छोड़ना और छोड़ते चले जाना। हर एक मोमेंट टू मोमेंट हर चीज़ को जी लेना और जी कर उसको छोड़ देना, ख़त्म कर देना, ताकि कोई ड्यू ना बच जाए, रेजिड्यू ना बच जाए। क्योंकि कोई रेजिड्यू अगर बच गया तो वो फिर करप्शन करेगा, फिर आप उसकी तरफ भागोगे जो बच गया, जिसको आप जी नहीं पाए। और जो अभी चल रहा है आप उससे बाहर, जो व्हाट इज है, जो प्रेजेंट है, आप फिर उसको नहीं जान पाएंगे, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। और जो प्रेजेंट है, जो चल रहा है, उसको समझने के लिए कुछ करना नहीं है, वो तो है ही ऑलरेडी। आप समझ रहे चीज को, वो है ही, ये पेड़ है, इसका ये इंडिपेंडेंट है पास्ट और फ्यूचर से। इसका पास्ट या फ्यूचर से कोई लेना नहीं है, इट एग्जिस्ट। यू डोंट हैव टू मेक थ्योरीज, कंसेप्ट, राइट बुक्स, नो, इट्स ऑलरेडी देयर। ये है फैक्ट के रूप में। यू डोंट हैव टू डू अ थिंग हियर, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए। सो जब आपके अंदर सब कुछ चल रहा है, सारी गतियां चल रही हैं और आप उस गति को देख भी नहीं रहे हैं, ये भी ध्यान रखना कि आप देख रहे हैं। देयर इज नो सेपरेट वॉचर, कोई देखने वाला नहीं है कि आप देख रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे ये बेहोशी हो गई, नहीं, ये बेहोशी नहीं है। बेहोशी उसे कहते हैं जब हम मैकेनिकल होते हैं, मैकेनिकल हो गए, जब हमारे अंदर जो नॉलेज है उस हिसाब से हम चल रहे हैं, ट्रेडिशनली चल रहे हैं। हमें बोल दिया कि 27, 28, 30 तक शादी, बच्चे, जॉब, प्रोफेशन, ऑल दीज थिंग्स, सेक्स, चिल्ड्रन, नो, एजुकेशन, नो। ये सोशल स्ट्रक्चर है, ये आपको बांधने के लिए बनाया हुआ है ताकि आप विद्रोह ना कर दो, ताकि आप अपने एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन ना उठा दो, ताकि आप इस सामाजिक व्यवस्था को जिसने तुम्हें गुलाम बनाया हुआ है, ताकि तुम उससे ऊपर ना उठ जाओ। सो जब कोई क्रिटिसिज्म, कोई जजमेंट, कोई प्रिजुडिस, जब हम कोई कहानी नहीं बताते, कुछ शब्दों में नहीं सोचते, कुछ समझाने की कोशिश नहीं करते, कुछ बताने की कोशिश नहीं करते, कुछ जताने की कोशिश नहीं करते, कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, when there is no trying, when there is no choice, when everything is happening on its own, then there is a peace, there is a peace. You know, मैं पहले सोचता था कि भाई, स्टार्टिंग में ऐसा करता था कि मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, फिर बोलूँगा, फिर मेरी वीडियो बनेगी, बट नो, आई वॉज रॉन्ग। देर इज़ नो स्क्रिप्ट ऑफ लाइफ, लाइफ की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। अगर मैं कोई लोग मुझसे कहते ना कि आप स्क्रिप्ट लिख लिया करो उसके बाद वीडियोस बनाए, नो, ये धोखा है आपके साथ भी और मेरे साथ भी। बिकॉज जो मैं बताऊंगा स्क्रिप्टेड, वो पास्ट होगा, और जो अभी निकल रहा है क्या पता वो एग्जिस्टेंस के नज़रिए से निकल रहा हो, क्या वो अस्तित्व की आवाज़ हो। आप समझ रहे चीज़ को। सो जब आप जिस समय पर भी, नॉट सिर्फ आंखें बंद करके या फिर नो, आंखें खुली है, सब कुछ है, उस समय पर आप बस चीज़ों को होने देते हैं। हवा चल रही है, नो क्वेश्चन, पक्षी चहचहा रहे हैं, नो क्वेश्चन, नीले आकाश को देख रहे हो, नो क्वेश्चन, मीन्स नो डाउट। मतलब जो देखा जा रहा है और जो देखने वाला है उसमें गैप नहीं है, बोथ आर वन, देन देयर इज अ वननेस। नो, डोंट आस्क हाउ। अगर आपने हाउ, कैसे, देन फिर आप दोबारा से पास्ट में आ गए, फिर दोबारा से टाइम शुरू हो गया, थॉट शुरू हो गया, और टाइम और थॉट अगर शुरू हुआ तो फिर आप पुरानी मैट्रिक्स में दोबारा से फंस गए। आप समझ रहे चीज को। सो दिस इज हैपनिंग ऑल एवरीवेयर। यू डोंट हैव टू डू अ थिंग हियर, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग ऑन इट्स ओन। द अर्थ इज एग्जिस्टेड बिफोर यू, यू आर नॉट द सेंटर। सो रिमूव दिस सेंटर और सेंसर फ्रॉम यू। ये सेंटर हटा दो, अटेंशन में आ जाओ। देयर इज नो सेंटर, देयर इज ओनली अ फ्लो। एक बहाव है चेतना का, एक खेल है, एक प्ले है। फॉर्म बनती है, बिगड़ती है, फॉर्म बन रही है, पेड़ बन गया, इंसान बन गया, फॉर्म बिगड़ गई, फॉर्मलेस हो गया। दिस इज द ट्रूथ। ओनली दिस मेडिटेशन रियलाइज कैन make you to see
ट्रुथ विद द नेकेड आई, फिर तुम सत्य को, नग्न सत्य को देख सकते हो. Not all the efforts or choices, no. The truth is already there. It existed before you and will exist forever. ये रहेगा, है, था, अनादि अनंत शाश्वत. और ये चीज तब आती है जब आप कुछ कर नहीं रहे होते. ये चीज तब आती है जब आप शांत होते हो, ईगो खत्म हो जाता है. Then it's come on its own, uninvited. Something coming out of you. Not when you do, not when you desire, not when you differentiate, but when you are completely measureless. No measure at all. इसी ध्यान की बात मैं करता हूँ अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में. आप समझ रहे इस चीज़ को, और यही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, चीख चीख के समझाना चाहता हूँ कि असली ध्यान यही है, एक्चुअल मेडिटेशन यही है. और इसी को लेकर मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स भी बनाया हुआ है. इस कोर्स में कुल 24 वीडियोज़ हैं. मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, ट्रूथ, सफरिंग, फियर, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, इन सब के बारे में बात की हुई है कुल 24 वीडियोज़ में. 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी. सो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो. ये इस कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा. इतना मैं बता रहा हूँ कि इसके बाहर कुछ नहीं है, ये अल्टीमेट है. और मुझे पता है ये डिवाइन कॉल है. ये उसी के पास जाएगा जो एक्चुअल सीरियस होगा, जो ओपन माइंडेड होगा, जो एक्चुअल में हंग्री है, जिसका समय आ गया है. मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489. ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ. वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और इस अल्टीमेट मेडिटेशन को, रियल मेडिटेशन को आप अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. और यकीन मानिए, यकीन भी क्या मानिए, जैसे ही आप ये बाहर करके निकलेंगे, यू विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. थैंक यू वेरी मच.